एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी। एम्बेडेड सिस्टम की विशेषताएं। एक सिंगल फंक्शन, यह सिस्टम आमतौर पर एक ही विशेष कार्य करता है और उस कार्य को बार बार करता है। उदाहरण के लिए, एक पेजर हमेशा पेजर की तरह कार्य करेगा। दो, रिएक्टिव और रियल टाइम। बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम को सिस्टम के एनवायरनमेंट में चेंजेस होने पर लगातार रिएक्ट करना चाहिए और किसी भी देरी के बिना रियल टाइम में रिजल्ट्स को कंप्यूट करना चाहिए। चलिए उदाहरण के लिए हम कार क्रूज कंट्रोलर को लेते हैं। यह लगातार स्पीड और ब्रेक सेंसर की निगरानी करता है और प्रतिक्रिया करता है। इसे सीमित समय के भीतर बार बार एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन को कंप्यूट करना चाहिए। अगर कंप्यूट करने में देरी हो जाती है तो कार का कंट्रोल फेल हो सकता है। 3, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित। ये माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित होने चाहिए। 4, मेमोरी। इसमें एक मेमोरी होनी चाहिए क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर आमतौर पर रोम में एम्बेड रहता है। इसे कंप्यूटर में किसी भी सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। 5, कनेक्टेड। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टेड पेरिफेरल होना चाहिए। 6, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिक फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है तथा हार्डवेयर का उपयोग परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। 7, इनके पास बहुत ही कम या कोई यूजर इंटरफेस (UI) नहीं होता है। एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने आप ही काम करती है जब उसे सेट कर दिया जाता है और कार्य समाप्त होने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। 8, ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम छोटे आकार के होते हैं, कम पावर के साथ काम कर सकते हैं और बहुत महंगे नहीं होते हैं। 9, एम्बेडेड सिस्टम को यूजर्स के द्वारा चेंज या अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये रिलायबल और स्टेबल होने चाहिए और ये बिना किसी कठिनाई के लंबे समय तक कार्य करते रहने चाहिए जिससे कि यूजर्स को कोई मुश्किल ना आए। एम्बेडेड सिस्टम के फायदे। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। इसे आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है। यह बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। इसका मूल्य बहुत ही कम होता है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। ये सिस्टम्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल तथा रिलायबल होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहीं भी ले जाया और लोड किया जा सकता है। ये बहुत ही फास्ट होते हैं। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम के नुकसान। एक बार इन्हें कॉन्फ़िगर करने के बाद बदला नहीं जा सकता है और इन्हें यूजर्स खुद से अपग्रेड या चेंज नहीं कर सकते। इन्हें मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और इन सिस्टम्स की फाइल्स का बैकअप लेना भी कठिन होता है। इन सिस्टम्स के लिए ट्रबल शूटिंग बहुत डिफिकल्ट है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करना भी कठिन कार्य है। चूंकि ये केवल एक विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए इनका हार्डवेयर सीमित होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की संरचना। सेंसर, यह फिजिकल क्वांटिटी को मापता है और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑब्जर्वर के द्वारा या इलेक्ट्रिकल यंत्र जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा रीड किया जाता है। एक सेंसर मापी गई क्वांटिटी को मेमोरी में स्टोर करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेंसर के द्वारा भेजी गई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। प्रोसेसर। ASICs प्रोसेसर आउटपुट को मापने के लिए डेटा को प्रोसेस करता है तथा इसे मेमोरी में स्टोर करता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित करता है। एक्चुएटर। एक एक्चुएटर जो है वह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा दिए गए आउटपुट की एक्चुअल वास्तविक आउटपुट से तुलना करता है।
एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड के अनुप्रयोग। इनका प्रयोग रियल लाइफ जगहों पर किया जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर प्रिंटर्स, वीडियो गेम कंसोल तथा PS4 आदि में इनका यूज किया जाता है। हाउस होल्ड अप्लायंस में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशन आदि में। मेडिकल इक्विपमेंट में स्कैनर्स जैसे MRI, CT स्कैन के लिए, ECG मशीन, रक्तचाप और दिल की धड़कन की निगरानी के लिए उपकरण। ऑटोमोबाइल में ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, संगीत और मनोरंजन प्रणाली, एयर कंडीशन को नियंत्रित करने आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में असेंबली लाइंस, फीडबैक के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए इन सिस्टम का यूज किया जाता है। एरोस्पेस में नेविगेशन, GPS आदि में। कम्युनिकेशन में राउटर्स, सैटेलाइट में इनका प्रयोग होता है।